This is the solution video of classwork 16 in which we are dealing preposition and translation. Okay, so let me solve this. She complained, उसने कंप्लेंट किया किसको? द प्रिंसिपल को कंप्लेंट किया किसके बारे में? मेरे बारे में. तो शी कंप्लेंड टू द प्रिंसिपल. ऑफ में नहीं होगा, अबाउट में नहीं है, हमेशा याद रखिएगा. क्या? किसके? अगेंस्ट मी. अगेंस्ट मी. कंप्लेन अगेंस्ट होता है. कंप्लेन अगेंस्ट किसी आदमी के खिलाफ करना है. द मॉनिटर हैज़ फुल कंट्रोल. मॉनिटर का जो है पूरा कंट्रोल है. कहाँ? क्लास. इन द क्लास नहीं होगा, ओवर द क्लास. ठीक है, ओवर द क्लास. क्लास मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लास के लड़कों पर कंट्रोल है. क्लास पर कंट्रोल नहीं होता है, लड़कों पर है तो ओवर होगा. आई एम कॉन्फिडेंट हिज सक्सेस. ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसके सक्सेस के लिए. तो कॉन्फिडेंट के साथ क्या होगा? ऑफ. एक और हम लोग वर्ड पढ़े थे ऑफ के, इसके साथ यूज कर रहे थे होपफुल ऑफ. होपफुल ऑफ. डाई ऑफ. डाई ऑफ मलेरिया, डाई ऑफ कैंसर, ये सब यूज करते हैं. द चाइल्ड क्लिंग्स. क्लिंग्स मतलब होता है लिपट जाना, लिपटना. ठीक है, द चाइल्ड जो बच्चा जो होता है लिपट के रहता है किससे? अपनी माँ से. क्या हो जाएगा? टू. क्या यूज करेंगे? टू. क्लिंग्स टू. देखो ये हम चाइल्ड के साथ क्या यूज किए? इट्स. इट्स होता है, हीज नहीं लगा दीजिएगा या हर नहीं, क्योंकि चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, लड़का हो सकता है लड़की भी हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इट. इट्स. नेक्स्ट है फिफ्थ. द जज वाज कन्विंस्ड द गिल्ट द एक्यूज्ड. ठीक है, जज जो था वो कन्विंस हो गया किस पर? गिल्ट, जो दोस्त था. ठीक है, जो दोषी साबित दोस्त था. एक्यूज, जो दोषी इंसान जो था, मतलब जो वो जिस पर केस का मुकदमा था उसका दोस्त मतलब जो भी गलती किया था वो उसको मान लिया, कन्विंस हो गया. बस कन्विंस्ड. ठीक है, सो गिल्ट, तो कन्विंस्ड ऑफ द गिल्ट. किसका गिल्ट पे कन्विंस हो गया? ऑफ द एक्यूज्ड, जो कि आपका एक्यूज्ड था. ठीक है, एक्यूज्ड, पीड़ित. आगे, एग्जामिनेशन विल कमेंस. एग्जामिनेशन शुरू होगा कब से? 14 जून से. नहीं, 14 जून से, तो फिर क्या यूज करेंगे? ऑन. क्या यूज करेंगे? ऑन. आई सेंट ए टेलीग्राम. मैंने एक टेलीग्राम भेजा. किस लिए? कॉन्ग्रेचुलेसन करने के लिए. किस पे? हिज वेडिंग पर. आई सेंट ए टेलीग्राम फॉर कॉन्ग्रेचुलेसन. मैंने टेलीग्राम भेजा. सेंट फॉर मतलब कुछ काम करने के लिए भेजा, कॉन्ग्रेचुलेसन के लिए. किसके? ऑन हिज वेडिंग, क्योंकि कॉन्ग्रेचुलेसन के साथ क्या होता है? ऑन यूज होता है. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे. नेक्स्ट है द बस कोलाइडेड. बस भिड़ गई. किससे भिड़ गई? जीप से. तो कोलाइडेड में भिड़ना, तो भिड़ी होगी तो जाहिर से टच हुआ होगा. क्या यूज करेंगे? विथ. आई फील नो एपेटाइट. एपेटाइट मीन्स क्या होता है? भूख या रुचि होना कुछ. मुझे भूख नहीं है. किसकी भूख नहीं है आपको? फूड की. क्या यूज करोगे? फॉर. एपेटाइट फॉर. ओके. नेक्स्ट, ही हैज़ एन ईजी एक्सेस हिज ऑफिस. उसका जो उसके ऑफिस में आसानी से एक्सेस है, मतलब आराम से आवाजाही कर सकता है वो. इजीली एक्सेस टू. एक्सेस टू. ओके. प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, उसको याद करने की कोशिश क्या कीजिए, तभी बेहतर होंगे आप. नेक्स्ट, ट्रांसलेशन. चाहे वो ना आए. ठीक है, अगर ऐसा रहते चाहे वो आए चाहे नहीं आए, तो वेदर ही कम्स और नॉट, प्रेजेंट में ही रखेंगे. तो कह रहा है चाहे वो ना आए, मतलब या भले ही वो ना आए, भले ही वो नहीं आए. ठीक है, मैं तो सुबह सुबह निकल जाऊं, तो क्या यूज़ करोगे? इवन इफ. इवन इफ ना आए, प्रेजेंट में लेके जाएंगे. ही डजंट कम. इवन इफ डजंट कम, चाहे भले वो ना आए या चाहे वो ना आए, बोलने का तरीका अलग होता है. मैं तो सुबह सुबह दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा. एक प्रेजेंट इंडिकेटर, दूसरा फ्यूचर में लेके जाइए. आई विल लीव. ये लिए भी लीव. कहाँ के लिए आप जाओगे? फॉर दिल्ली. फॉर दिल्ली. ओके, फॉर दिल्ली. कब? सुबह सुबह. अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ. यही तो इसी वजह से. दैट्स वाट. इसी वजह. दैट्स वाई. इसी जगह पर. दैट्स वेयर. जगह के लिए वेयर लगाते हो. दैट्स हु. यही आदमी है जिसमें बात कर रहे थे, इसके बारे में बताया गया था. यही तो, इस तरह का केस यूज करते हैं हम लोग. तो मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ, कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? दैट्स वाट
दैट्स वाट, समझा रहा हूँ प्रेजेंट में लगाइए। आई एम, समझाना का क्या होता है, मेक अंडरस्टैंड। आई एम मेकिंग, किसको समझा रहे हो, यू अंडरस्टैंड। दैट्स वाट आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं रिश्ता वो चीज़ है, रिलेशनशिप इज, अब ये इससे मत बनाइए रिलेशनशिप इज अ थिंग, नहीं नहीं नहीं, रिलेशनशिप इज समथिंग, वो चीज़ है, इसका ये क्या यूज कीजिएगा, समथिंग। रिलेशनशिप इज समथिंग जिसके बिना हम अधूरे हैं, विदाउट विच वी आर इनकम्प्लीट, विदाउट विच वी आर इनकम्प्लीट। हम वहीं पर तो खड़े होकर पढ़ रहे थे, ठीक है, इसमें खड़ा भी थे और वहीं पढ़ भी रहे थे, वहीं पर क्या हो जाएगा वहाँ पर, तो दैट्स वेयर हम वी थे, तो वी वेयर क्या कर रहे थे, हम लोग खड़े थे और पढ़ रहे थे, ठीक है। वी वेयर स्टैंडिंग एंड रीडिंग, हम लोग खड़े थे और पढ़ रहे थे, ठीक है। उसने मुझे सिखाया था कि लड़ते कैसे हैं, उसने मुझे सिखाया था, ही हैड, ठीक है, टाउट मी, TAUGHT, टाउट मी। चलिए, की के लिए दैट यूज करते, बट हम लोग यहाँ देखिए लड़ते कैसे हैं, तो हाउ का तो यूज करना पड़ेगा। हाउ और दैट एक साथ ये आएगा नहीं, WH का फैमिली और दैट तो एक साथ आता नहीं है, तो क्या यूज करेंगे, हाउ। क्वेश्चन पूछ रहा नहीं है लिखा हुआ, लेकिन कब की बात है, पास्ट में ही है, तो पास्ट में लग जाएंगे। हाउ टू फाइट, ये हो जाएगा। ही हैड टाउट मी हाउ टू फाइट। कोई इस तरह से नहीं लिख देगा, ही टाउट मी हाउ डिड फाइट, या हाउ डज ए फाइट इज डन, इस तरह से नहीं सेंटेंस होगा, ये सब मतलब सिंपल आएगा। हाउ टू फाइट, हाउ टू रीड, उसने मुझे सिखाया था कैसे पढ़ते हैं, उसने मुझे सिखाया था हाउ टू खेलते हैं, तो हाउ टू प्ले। या तो अपनी हार पर रोना होगा या फिर लड़ते हुए जान देनी होगी। हमें यहाँ पर छूट गया, हमें या तो हमें अपने हार पर रोना होगा या तो हम कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा, वी मने हम लोग, ठीक है। हमें या तो बी इधर विल हैव टू होगा, फ्यूचर में विल हैव टू, रोना होगा मतलब हो जाएगा क्राई ओवर, किस पर रोना होगा, अपनी हार पर, आवर डिफीट, ओके। या तो आइडिया से क्या यूज करोगे, और लड़ते हुए जान देनी होगी, और सेक्रीफाइसेस आवर लाइफ्स, लड़ते हुए, वाइल फाइटिंग नहीं लगाइए, सिर्फ कॉमा देना सीखिए आप लोग, कॉमा दीजिए, सिर्फ लिख दीजिए क्या चीज़, फाइटिंग, बस। क्या हो जाएगा, ईदर विल हैव टू क्राई ओवर आवर डिफीट और सेक्रीफाइसेस आवर लाइफ्स, कॉमा फाइटिंग। सबको इज्जत दो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें इज्जत नहीं दो, सबको इज्जत दो, रेस्पेक्ट ऑल, या डू रेस्पेक्ट ऑल, ज़्यादा इज्जत देना है, ज़्यादा तो पूरा रेस्पेक्ट ही दो, होता है डू रेस्पेक्ट लगा देना आप, डू रेस्पेक्ट ऑल। कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट तुम्हें भी कोई इज्जत नहीं देगा, ठीक है, ओके। ये लेस्ट नोबडी बिल तो लगेगा नहीं, क्या यूज करोगे, शुड, क्योंकि लेस्ट के साथ शुड होता है, नोबडी शुड रेस्पेक्ट इवन यू, तुम्हें भी नहीं देगा, इवन यू इस कर सकते हो। अब चलते हैं, वरना देर हो सकती है, अब चलते हैं, लेट्स गो नाउ। वरना का क्या होता है, अदरवाइज या और एल्स, और एल्स अलग अलग रहता है थोड़ा, लेकिन एक साथ बोला जाता है। लेट्स गो, अदरवाइज या और एल्स, लेट हो सकती है, संभावना है ना, क्या हो जाएगा, लेट हो सकती है, बी में भी लेट, बी में लेट नहीं यूज कीजिएगा आप, कोई अगर बी में लेट यूज कर दीजिएगा तो वो गलत होगा। लेट क्या एडजेक्टिव है, तो बी में ए एडवर्ब है,
तो बी क्या हो जाएगा, बी में भी लेट, क्योंकि मे के बाद तो हमेशा V1 चाहिए, तो मे V1 क्या होगा, बी। वो पढ़ने के लिए नहीं आया ताकि उसे डांट नहीं पड़े, वो पढ़ने के लिए नहीं आया, सॉरी वह के क्या हो गया, ही डिड नॉट या डिडंट, V1 यूज होंगे कम डिड के साथ, तो डिडंट कम टू स्टडी, वो पढ़ने के लिए नहीं आया, ताकि क्या हो जाएगा, सो दैट, उसे डांट नहीं पड़े, डांट खुद पड़ेगा, कोई और देगा उसको, सो दैट ही वॉज नॉट स्कोल्डेड, सो दैट ही वॉज नॉट स्कोल्डेड, ही डिड नॉट कम टू स्टडी सो दैट ही वॉज नॉट स्कोल्डेड। मैं कह नहीं सकता कि वो कब तक आएगा, मैं कह नहीं सकता कि वो कब तक आएगा, आई कांट से या आई हैव नो आइडिया, आई कांट से या आई हैव नो आइडिया, अनटिल व्हेन कब तक, अनटिल व्हेन, या सिंस देन भी कब तक, ठीक, सिंस देन मत होता है कब से, सॉरी कब तक है, ऐसा नहीं कहें, सॉरी कब तक दोनों हो सकता है, अनटिल व्हेन या सिंस देन, या वाई व्हाट टाइम कुछ भी आज कर सकते हो, ही विल कम, आई कांट से अनटिल व्हेन ही विल कम, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं, ओके। फर्स्ट मीनिंग है बैनिंग, बैन, BANIS, बैनिस कल भी पढ़े थे, बैन मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ को रोक देना, मतलब बैनिस में होता है कोई चीज़ को मिटा देना, बैनिस है ना, तो बैनिस मिटा देना मतलब उसको यहाँ से हटा देना, एक्साइल मतलब क्या होता है, यहाँ से उसको बाहर भेज देना, यहाँ से एक्सपेल मतलब क्या बोलते हो, उसको एक्सपेल कर देना, निष्कासित कर देना किसी चीज़ से, डिपोर्ट कर देना, डिपोर्ट, ठीक है, डिपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट, डिपोर्ट, ठीक है, इजेक्ट कर देना, इंजेक्ट होता है ना, इंजेक्ट, INGT, इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्ट मतलब अंदर, इजेक्ट मीन्स बाहर, एक्सपार्टिएट मतलब होता है बाहर फेंक देना, एक्सपार्टिएट वर्कर मतलब बाहरी लोग, तो बेनिस का क्या हो जाएगा, एक्साइल, एक्सपेल, डिपोर्ट, इजेक्ट, एक्सपार्टिएट। नेक्स्ट है बेडलैम मीन्स होता क्या होता है, हंगामा करना, हंगामा, अप्रोर मीन्स हंगामा, अप्रोरिंग आता है इसका, बहुत अच्छा मीनिंग है। पैंडामोनियम मीन्स में क्या होता है, हंगामा, कोमोशन होना, मतलब बहुत ज़्यादा खलबली मचा देना, मुहिम, खलबली मचना, कन्फ्यूजन हो गया, अनरेस्ट हो गया, तो अनरेस्ट मतलब तो हंगामा, रेस्ट नहीं है, हंगामा में जान रहे, कन्फ्यूजन है, ये तो सही है। मुहिम पढ़ाया गया है आप लोग, हंगामा होना, तो याद करना, कोमोशन याद रखेंगे, कोमोशन, अप्रोर, एक पैंडामोनियम। ब्लॉट में दाग धब्बा, स्पॉट बोलते हैं ना, स्पॉट दाग, डॉट बिंदु है, डॉट मार्क निशान है, स्पेक क्या याद करना है, स्पेक, फ्लेक, ब्लॉच, स्पेक, फ्लेक, ब्लॉच, स्मग पैचेस, धब्बा, स्पेक, फ्लेक, बॉच, स्मग और पैचेस मतलब क्या हुआ, धब्बा, दाग धब्बा। बॉन्टी में से होता है उपहार, याद रखिएगा, BOUNTY, बॉन्टी में से होता है सम्मान देना, सम्मान, तो किसी को सम्मान दे रहे हो तो मतलब याद रखिएगा, बॉन्टीफुल मतलब सम्मान देकर उसको ज़्यादा और कुछ भर दे रहे हो, उसके पास संपत्ति दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, तो उसके बाद पैसा सब भी मिलता ही है, तो बॉन्टीफुल में क्या होता है, बहुत सा पैसा देता है, एबंडेंट बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा हो गया, प्लेंटीफुल, एम्पल, बम्पर प्राइज जीता है भाई, बहुत पैसा जीता है, एम्पल प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल बहुत अधिक, एबंडेंट, ये हो जाएगा बॉन्टीफुल का। कैवेट मीन्स मतलब क्या होता है, वार्निंग, चेतावनी, वार्निंग पता ही आप लोग को, कॉशन पता ही है, इसमें क्या करना पड़ेगा, एडमोनिशन मतलब क्या होता है, चेतावनी। म्यूनिशन नहीं होता है, मोनिशन है, ये गलती लिखा गया, मोनिशन, MONITION, एडमोनिशन याद रखिए, तो एडमोनिशन याद रहेगा। रेड फ्लैग खतरे की घंटी है, अलार्म बेल खतरे की घंटी है, तो कैवेट मीन्स चेतावनी का क्या याद करना आपको, मेन एडमोनिशन, ठीक है, और कॉशन, वार्निंग, ये सब तो याद ही है। थैंक यू, तो कीप लर्निंग एंड स्टे विद अस, थैंक यू।